मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का गुड टू ग्रेट सेशन के इस लास्ट सीरीज़ में, लास्ट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई होप आप सभी को ये क्लासेस काफ़ी कुछ सिखाई होंगी। बहुत अच्छा आपने इसमें कुछ सीखा होगा। एंड आई होप यू आर ऑल्सो इन टच विद योर फोक गाइड्स एंड यू कैन टॉक टू देम ऑल्सो। तो आज के सेशन में आई वुड ब्रीफली टेल यू अबाउट और movement, the Hare Krishna movement, how it started and when it started, and the Lord Chaitanya Mahaprabhu, and little about Srila Prabhupada. So please pay your kind attention, please. And this is very interesting session today you are going to have. So don't miss this session. At the last, just see entire session. और उसके बाद हम चैंटिंग भी करेंगे, एक माला जप करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे बिलीवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर शिला प्रभुपाद जी, एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद। तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सीखा क्या भगवान होते हैं, गॉड डज एग्जिस्ट, इट्स अ रियलिटी और इट्स एन इमेजिनेशन। हमने वेदों की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, हमने लॉज ऑफ नेचर के बारे में जाना, हमने समझा कैसे हम अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। और गुड टू ग्रेट सेशंस में भी हमने फर्दर और डिस्कस किया वैदिक लिटरेचर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में एंड मैनी मोर थिंग्स। चैंटिंग हमें कैसे करनी है, डूज एंड डोंट्स, हाउ टू डू इफेक्टिव चैंटिंग। सो इस गुड टू ग्रेट सेशन का जो उद्देश्य है वो यही है दैट हाउ टू बिकम ग्रेट। वी ऑल आर गुड इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, सभी में कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं और उस अच्छाइयों में हमें महान कैसे बनना है, दैट इज़ द एजेंडा ऑफ दिस सेशन गुड टू ग्रेट। और आज का जो सेशन है वो यही हमें बताएगा कि कैसे हम ग्रेट बन सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। घर में हमें अच्छे लोग मिलते हैं, हमारी सोसाइटी में अच्छे फ्रेंड्स हमें मिलते हैं, दे ऑल आर गुड। देर आर पीपल दे आर वेरी गुड इन पॉलिटिक्स, देर आर पीपल दे आर वेरी गुड इन टीचिंग लाइन, पीपल आर वेरी गुड इन सोशल सर्विसेज। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं इवन सिनेमा इंडस्ट्रीज में वगैरह वगैरह। सभी के नज़रिए से अच्छे लोगों की डेफिनेशंस भी होती है, किसी को कौन अच्छा लगता है, किसी को कौन अच्छा लगता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो महान होता है, जिसको हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग का व्यक्ति एक्सेप्ट करता है। और इस सेशन का एजेंडा भी यही है कि हमें, अच्छे तो हम हैं लेकिन हमें महान बनना है। तो महान बनने की जो डेफिनेशन है वो क्या है? हमें सुनना है बोनाफाइड सोर्सेस से जो बताते हैं महान बनने की डेफिनेशंस। जैसे शंकराचार्य अगर आप देखें, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्का स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, इवन आप देखें स्वयं श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महान, ग्रेट, गुड टू ग्रेट। व्हेन वी से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेट, तो कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं महात्मनस्तु मान पार्था दैवीम प्रकृति माश्रितः, कि जो व्यक्ति दैवीय प्रकृति की आश्रय में रहता है वो व्यक्ति महान है। वो व्यक्ति अच्छा नहीं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा भी नहीं, वो व्यक्ति महान है। कौन? जो व्यक्ति दैवीय प्रकृति की आश्रय में रहता है। अब प्रश्न उठता है, ये दैवीय प्रकृति क्या है?
तो कृष्ण बोलते हैं दैवीय प्रकृति है हमारा स्वभाव, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा रियल स्वभाव है। और जो हमारा रियल स्वभाव है, कोई बोलेगा मेरा स्वभाव मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ, कोई बोलेगा नहीं मेरा स्वभाव तो मैं बहुत मजाकिया हूँ, मैं किसी से मजाक करने में मूड। किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद है, सबका अपना अपना स्वभाव है। तो क्या ये हमारा स्वभाव है? क्या यही हमारा महान हमें बताता है? बहुत बार लोग बोलते हैं आप जैसे हैं, जैसा आपका नेचर है आप वैसे रहिए और उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए, देन यू आर ग्रेट। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है। कृष्ण जो बोल रहे हैं भगवद गीता में बोल रहे हैं दैवीम प्रकृतिम आश्रितः, जो व्यक्ति दैवीय प्रकृति के आश्रय में है वो व्यक्ति महान है। तो ये दैवीय प्रकृति क्या है? दैवीय प्रकृति है हमारा रियल स्वभाव। और ये रियल स्वभाव नहीं जो हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट्स हैं, गृहस्थ हैं या ब्रह्मचारी हैं या नॉर्मल सोशल वर्कर हैं या सिंपल फैमिली मैन है, दैट इज नॉट आवर रियल नेचर। द रियल नेचर स्क्रिप्चर्स बोलते हैं आनंदमयो अभ्यासात, व्यक्ति जो नित्य आनंद में है, नित्य नॉट टेम्पररी, नित्य आनंद में है। और ये कैसे पॉसिबल है? शास्त्र बोलते हैं आनंदमयो अभ्यासात, जब जीव अपने स्वभाव को जाने कि वो शरीर नहीं वो आत्मा है। तो जब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जब हम आत्मीय प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जब हम स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स रियलाइजेशंस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तब हम हमारा रियल स्वभाव अटेन कर पाते हैं। और जब हम हमारा रियल स्वभाव अटेन कर पाते हैं तो कृष्ण बोलते हैं महान, वो व्यक्ति महान है। गुड टू ग्रेट, वी आर ऑलरेडी ग्रेट। क्यों? शास्त्र बोलते हैं जलजा नवलखानी, 84 लाख योनियां पाई जाती हैं, जिसमें 9 लाख प्रकार के जीव तो केवल पानी में होते हैं। और उसके बाद स्थावर लख विंशति, 20 लाख प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। थलचर जीव जंतु जो हम देखते हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, तरह तरह के जीव हैं। तो बताते हैं जलजा नवल खानी स्थावर लख विंशति, ऐसे पूरे 84 लाख स्पीशीज का पूरा डिवीजन शास्त्र में बताया गया है, जिसमें ह्यूमन बींग्स बताए गए हैं हाईएस्ट। जो रैशनल बीइंग है, ह्यूमन बींग्स, दे आर हाईली इंटेलिजेंट बींग्स, दे आर गुड टू कंपैरिजन टू सो मैनी लिविंग क्रिएचर्स। और उन लिविंग क्रिएचर्स में भी स्पेशली जो 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य हैं, उनमें भी बहुत ही कम मनुष्य हैं जो एक्चुअल में मनुष्य, जो मानव की तरह जीते हैं। इसमें देखें, अगर आज की स्पेशली आज की जो सोसाइटी है, स्पेशली कलयुग जिसको शास्त्र बोलते हैं, पीपल आर लेस इंटेलिजेंट। कोई बोलेगा अरे शास्त्रों ने ऐसे कैसे बोल दिया, पीपल आर लेस इंटेलिजेंट। हम देखें तो कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। आज की टेक्नोलॉजी में हम कितना एडवांस कर रहे हैं। सिंपल P1 जनरेशन के कंप्यूटर से फिर लैपटॉप जनरेशन के कंप्यूटर, फिर पाम टॉप से मोबाइल्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एंड और आज इंटरनेट, क्या कुछ हमने एडवांसमेंट नहीं किया। हम कितने इंटेलिजेंट हैं? नहीं। शास्त्र बोलते हैं स्पिरिचुअली वी आर वेरी डल, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपहारिता। स्पिरिचुअली हम बहुत ही डल हैं, बट मटीरियली हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। कैसे अच्छा खाना है, कैसे अच्छे से नाइफ के साथ, फोक्स के साथ नई नई वेराइटीज़ का भोजन खाना है, कैसे अच्छे डनलप के गद्दे पे सोना है या बहुत अच्छे से सोने के अच्छे अरेंजमेंट्स करने हैं, कूलर्स के साथ फर्दर एडवांसमेंट करके क्या एसीज का एयर कंडीशन रूम्स हम बना सकते हैं। सो मच हमने अपने बॉडीली सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत एडवांसमेंट किया है, उस फील्ड में हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन हमारी लाइफ में फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी हमें खांसी होती है, जुखाम आती है, बुखार होता है और तरह तरह के वायरस और महामारियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइफ में जो दुख हैं, दुख कम नहीं हुए हैं बल्कि और ज्यादा बढ़ गए हैं। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो दुखों का निवारण करता है। सरकार ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो लोग स्ट्राइक पे उतर जाते हैं और आवाज उठाते हैं कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही। ह्यूमन बींग्स कैन रेज वॉइस, लेकिन उसी सरकार की सरकार जो गवर्नमेंट है, अगर उसमें
बहुत सारे लिविंग एंटिटीज़ हैं, रोड पे बहुत सारी गायें घूमती हैं, सड़क पे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, बट दे कैन नॉट रेज क्वेश्चन अगेंस्ट गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली. ओनली ह्यूमन बींग्स, बट ह्यूमन बींग्स आर गुड कंपेरिजन टू अदर लिविंग एंटिटीज. और 4 लाख तरह के ह्यूमन बींग्स में भी बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ लिविंग एंटिटीज ह्यूमन बींग्स हैं जो एक्चुअल में सिविलाइज्ड हैं. देयर आर पीपल दे आर वेरी अनसिविलाइज्ड, जिन्हें ऐसे लोग हैं जिन्हें बात करना नहीं आता है, केवल लड़ाई की भाषा समझ में आती है. ऐसे भी सिविलाइजेशन है. ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रॉपर खाना कैसे है, कपड़े कैसे पहनना है, ऐसे भी लोग हैं. तरह तरह के लोग हैं. बहुत से लोग हैं जो इवन जंगलों में रहते हैं ह्यूमन बींग्स. अगर आप देखें साउथ अफ्रीकन्स में अगर जाएं, एबोरिजिन्स, या इंडिया में अगर हम जाएं, झारखंड के जंगलों में भी बहुत से लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं जंगल में, बिल्कुल जानवरों की जैसे उनकी लाइफस्टाइल वहाँ पे ढल गए हैं. देयर आर वेराइटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इन वेराइटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स में भी जो फर्दर एडवांस्ड हैं, शास्त्र बताते हैं, जो थोड़े सिविलाइज्ड हैं, जो नियम कायदों को फॉलो करते हैं. जैसे सोसाइटी में सिटीजन्स हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करते हैं. टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के जो बिल्स होते हैं, वाटर बिल, बिजली बिल, हम सबको भरते हैं. तो दे आर सिटीजन्स, वेल गुड सिटीजन्स इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन कुछ ऐसे सिटीजन्स भी हैं जो सरकार में, इवन आप देखें जेल के अंदर कैद हैं. अभी लॉकडाउन से कुछ पहले जयपुर में ही जो सुपरिटेंडेंट जो हैं सेंट्रल जेल जयपुर के, उन्होंने रिक्वेस्ट करी हमारे मंदिर के भक्तों से कि आप एक बार आएँ और हमें यहाँ पर सभी जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, आप उनको थोड़ा इंस्पायर करें ताकि वो लाइफ में थोड़ा मोटिवेटेड रहें और गलत आदतों में वो ना जाएं. और बहुत से कैदी हैं जो बहुत डिप्रेशन में हैं. बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनके ऊपर गलत आरोप भी लग गए हैं, वो बहुत परेशान भी हैं, एंड दे वांट टू गो बैक टू देयर फैमिली. देयर वाज वन पर्सन वाज शेयरिंग दैट रिसेंटली एक बहुत ही लाइक इन अमेरिका कभी बहुत सारे दंगे आए दिन चलते रहते हैं, तो कभी कभी पुलिस गलत व्यक्ति को भी जेल में डाल देती है. तो ऐसे ही एक व्यक्ति था जो जिसकी कोई गलती नहीं थी, और उसको जेल में डाल दिया, और 37 साल तक वो जेल के अंदर रहता है. और उसके बाद ये प्रूफ भी होता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, बट 37 साल उसके निकल जाते हैं. तो लाइक वाइज हमारे डे टू डे लाइफ में हम इवन बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं और अच्छी बात करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं. दे आर वेरी गुड, बट they are good, but they are innocent. They are still in the prison, like person who is not knowing the real aim of life, that he has to come out from the prison. उसको प्रिजन से बाहर निकलना है, उसको प्रिजन से बाहर निकल के अपनी फैमिली से मिलना है, और भी बड़ी जिम्मेदारियां समझनी है. लाइफ में मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो बहुत जिम्मेदारियों वाला जीवन है, और इसमें मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है, गुड टू ग्रेट. कैसे हम अच्छे से महान बने. और जो महान बनने की जो डेफिनेशन है कृष्ण बोल रहे हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति माश्रिता. हमें दैव्य प्रकृति में आश्रय लेना है. ये दैव्य प्रकृति क्या है? दैव्य प्रकृति को हम समझेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी वीडियो समझेंगे कि ऐसे इस लाइफ में लोग महान, बहुत महान है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बट कितना ही बड़ा महान व्यक्ति क्यों ना हो, वो इस प्रिजन से बाहर नहीं निकल पाता. कैसा प्रिजन, अभी हम समझेंगे. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो, देन विल कंटिन्यू.
किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि अगर हमें किसी व्यक्ति की सेवा करनी है, किसी पर्सन की हेल्प करनी है, तो हमें उसे रियल नॉलेज और रियल गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोवाइडेड वो रियल नॉलेज और रियल गाइड हमें जानना है कि वो कौन है। जस्ट लाइक इट इज टोल्ड, यू कैन फीड समवन बाय गिविंग हिम अ फिश, बट you can feed a person you can feed a person for one day by giving him fish, but you can feed him for whole life just by teaching him how to fish. And anyway, we should not eat fish, as we last classes we discussed 4 regulatory principles. हमें मांस नहीं खाना है, but just we have to understand the principle. एक डूबते हुए व्यक्ति को अगर हमें बचाना है तो हमें उसे एक्चुअल में उसके कपड़े नहीं बल्कि उस पर्सन को उस पानी से बाहर निकालना है। इफ समबडी इज ट्राइंग टू सेव अ पर्सन हु इज ड्राउनिंग इन द वाटर, हमने उसके कपड़े बचा के उसके कपड़े बाहर निकाल लिए, तो इट्स नॉट लाइक वी हैव सेव द पर्सन, द रियल पर्सन इज ड्राउनिंग। जो रियल पर्सन वो डूब रहा है। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड इन दिस वर्ल्ड? पीपल हैव डन ग्रेट थिंग्स। बहुत बड़े बड़े उन्होंने चैरिटीज करी हैं वर्ल्ड में, गरीबों को दान किया है, और लोगों को बहुत से अनाथालय उन्होंने खोले हैं, वृद्धाश्रम उन्होंने खोले हैं, बहुत से उन्होंने बुक्स लिखी है, बहुत से फिलोसोफर्स ने वर्ल्ड में लोगों को मोटिवेट किया है। बट इवन दे देमसेल्व्स हैड नॉट अंडरस्टूड द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड द वे जस्ट नाउ वी सॉ अ पर्सन विल ट्राई करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। कितना ही वो अभ्यास कर ले, अपनी जड़मती जो मति है उसको कितना ही स्ट्रांग बना ले, बट इस वर्ल्ड में ही कैन नॉट एस्केप प्रॉब्लम्स। और वर्ल्ड में बहुत सारे फिलोसोफर्स हमें मिलेंगे, बोलेंगे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, आपको तो मेहनत करनी है, आपको तो मुश्किलों से थकना नहीं है, प्रॉब्लम से रुकना नहीं है, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए, और यही लाइफ है, संघर्षी जीवन है। लेकिन हमें कोई नहीं बताता है कि ये संघर्ष जीवन में क्यों है, और इस संघर्ष जो हर कोई व्यक्ति इस संसार में संघर्ष करना चाह रहा है, लेकिन नेचुरली इस वर्ल्ड में बाय नेचर वी ऑल वांट टू एंजॉय आनंदमयो अभ्यासात। बट इस वर्ल्ड में जो संघर्ष है उस संघर्ष को स्टॉप कोई नहीं कर सकता है। बट हियर कृष्ण इज सेइंग इन भगवद गीता, वही व्यक्ति महान है, गुड टू ग्रेट, जो व्यक्ति दैवीय प्रकृति आश्रित है, जो व्यक्ति दैवीय प्रकृति के आश्रम में है। ही हैज अंडरस्टूड दैट हाउ टू स्टॉप द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। A big man, billionaire, multi-billionaire man, let's say बिल गेट्स, अगर उसको कल को प्रॉब्लम होती है उनको, या बिल गेट्स को अगर सर में दर्द होता है, तो वो जो बीमारी आती है वो ये नहीं सोच कर आती है कि मैं बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम सबको आएंगी। इवन इस वर्ल्ड में एवरीबडी हैज टू फेस प्रॉब्लम्स। रिसेंटली वन ऑफ द पॉलिटिशियन इन महाराष्ट्र, he got a corona attack. Now he is a politician, he has a very great power and everything, but problems will not see how much powerful and how much good you are. Problems will come in this world. So what is the solution? The solution, Krishna says, दैवीम प्रकृति माश्रितः, हम दैवीय प्रकृति की आश्रय में आए। और वो कैसे पॉसिबल है? When we take a shelter of real guide. And who are the real guides? The real Guru. वंदे कृष्णम जगत गुरुम। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में विटनेस हैं पूरे मानव जाति के लिए, इवन स्वयं अर्जुन के लिए, जो इतने महान, अर्जुन इतने महान होने के बाद भी घबरा जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, डर जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। और कृष्णा ने वही गाइडेंस दी, वो इंटेलिजेंस दी अर्जुन को, कि जो अर्जुन है उनके सारा जो डाउट है, टेंशन है, वो बिल्कुल छू मंतर हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल है? वंदे कृष्णम जगत गुरुम। जब हम एक सच्चे गुरु के आश्रम में आते हैं, जब हम एक रियल स्पिरिचुअल मास्टर की शेल्टर में आते हैं, तो कृष्णा इज रियल स्पिरिचुअल मास्टर। व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज द क्रिएटर, कृष्णा इज द ओनर, कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर,
कृष्ण एज अ सुप्रीम कंट्रोलर, उन कृष्ण ने नॉलेज दिया है ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण टू ऑल ऑफ अस, और वो बता रहे हैं कि हमें दैव्य प्रकृति के आश्रय में आना है। दैव्य प्रकृति क्या है? दैव्य प्रकृति इज नथिंग बट वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's लोटस फीट, सर्विस, चैंटिंग, as you all are doing chanting. then somebody may question कि कृष्णा ने इतना एडेमेंटली क्यों बोला है कि हम चैंटिंग करें, हम उनकी शेल्टर में आए? बिकॉज हमें समझना है कि हमारा जो स्वभाव है वो हमारा स्वभाव है नित्य आनंदमय अभ्यासा। जो जीव है वो भगवान का, कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड पार्सल? जस्ट लाइक आई गिव एन एग्जांपल, माय हैंड, जस्ट लाइक हैंड, two hands are part and parcel of the body. Two legs are part and parcel of the body. Head is a part and parcel of the body. So without head, without hands, and without legs, I don't have, like, हमारी जो आइडेंटिटी है इस पूरी बॉडी से जानी जाती है, राइट? लेकिन बॉडी में जो स्टमक है, उस स्टमक को जब एनर्जी जाती है, जब हम फूड इंटेक लेते हैं, फूड जब यहाँ जाता है तो पूरी बॉडी नरिश्ड हो जाती है, राइट? जस्ट लाइक इफ हैंड वांट्स टू एंजॉय, अगर हाथ को एंजॉय करना है, बहुत अच्छा रसगुल्ला, गुलाब जामुन या समोसा या जलेबी या बहुत अच्छा फूड है और हैंड वांट्स टू एंजॉय, हैंड सेज सो लॉन्ग आई एम फीडिंग स्टमक, व्हाई टू फीड स्टमक? आई विल नॉट फीड स्टमक, आई विल एंजॉय दैट नाइस फूड। दैट कैन हैंड, क्या वो हाथ मजबूत रह सकता है? नो, that hand has to cooperate with the stomach. Even entire bodily limbs has to cooperate with the stomach. Just take one more example. जैसे पेड़, एक पेड़ है, पेड़ में बहुत से फल लगे हैं, फ्लावर्स हैं, फूल पत्तियां हैं। The most important thing we say that fruit is very important in a tree. सभी को फल चाहिए, but इफ वी वाटर फ्रूट, क्या वो जो फ्रूट है वो और नरिश्ड होगा? या हम पानी अगर पत्तियों में डालें तो उस फ्रूट को नरिशमेंट मिलेगा? नो। लॉजिक सेज कि हमें पानी जड़ में डालना है। जब पानी जड़ में जाता है तो वही पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे ट्री में। वो तने में भी जाएगा, वो ट्यूब्स में भी जाएगा, वो टहनियों में भी जाएगा, वो पत्तियों में भी जाएगा, अल्टीमेटली वो फूल में भी जाएगा, फ्लावर्स में भी जाएगा और फलों में भी जाएगा, जो अल्टीमेट हमारा रिजल्ट है। तो लाइकवाइज हमारा जो रिजल्ट है सदैव आनंद में रहना, वी हैव टू ऐड स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ, और स्पिरिचुअलिटी विदाउट गॉड इज अ मेंटल कॉन्कॉक्शन। हम सोचे मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करूंगा बट भगवान मैं कुछ फॉलो नहीं करना चाहूंगा, ये तो सब मेंटल कॉन्कॉक्शन है। क्यों हम भगवान को वर्शिप करें? क्यों हम भगवान की फॉर्म को वर्शिप करें? वी हैव टू अंडरस्टैंड। दैट्स वाई हमने पिछली सीरीज में समझा, वेदों में जो एक्सप्लेन किया गया है, भगवान का एक पर्सनल फॉर्म है, भगवान को हमें वर्शिप करना है और भगवान से जुड़ के हमें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर गोइंग टू द धाम, जहाँ पे भगवान की लीलाओं को वो सुनते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मथुरा है, वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, वर्ल्ड में इतने सारे धाम हैं जहाँ पे भगवान पर्सनली आते हैं और पर्सनली कंडक्ट करते हैं। वो अपने आचरण से, अपने प्रेजेंस से वहां पर रहकर लोगों को एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड गो टू द शेल्टर ऑफ द सुप्रीम गाइड कृष्णा, एंड कृष्णा इज प्रेजेंट इन भगवद गीता। कृष्णा इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द होली धाम्स। तो अगर हम होली धाम पे जस्ट हैव ए ग्लिम्स ऑफ वृंदावन, लाइक वेयर, वहां पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और वृंदावन में कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज दिस वृंदावन ऑल अबाउट? सो जस्ट हैव अ लुक एंड विल सी।
Uttar Pradesh, the most densely populated state of India, boasts the transcendental abode of Lord Krishna, Vrindavan. This land, also known as Vraja, has the divine footprints of Lord Krishna everywhere. Vraja is the land of 5,000 temples, each signifying Krishna's various pastimes. ललकार के बोले सेना के तरफ के सुनाओ, घोड़ा वाले घोड़ा, गजेंद्र वाले गजेंद्र और पैदल वाले पैदल। The pastimes of Lord Krishna have inspired theatrical performances in Uttar Pradesh, which are known as Rasa Leelas, enacted during festivals all over the state, particularly in Vraja. आज से 5,000 साल पहले, लगभग 5,000 साल पहले, स्वयं कृष्ण अपने धाम से, निज धाम से इस जगत में आते हैं। और इस जगत में जब आते हैं तो वहाँ पर वो कैसे रहते हैं और वहाँ पर उनकी क्या लाइफस्टाइल रहती है, दिनचर्या रहती है। इवन टुडे ऑल्सो अगर हम कभी जाएं वृंदावन, देन वी कैन सी कि वहाँ पे कृष्णा के लोटस फीट के फुट इम्प्रेशंस आज भी अवेलेबल हैं वहाँ पर। या बहुत से जैसे कृष्ण के जो पर्सनल जो लैंड है जहाँ पे कृष्णा ने बहुत सारी लीलाएं करी, वो आज भी प्रेजेंट हैं। अगर हम द्वारिका में जाएं तो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट से कहते हैं कि 5,000 साल पुराने जो महलों में जहाँ पे कृष्ण रहा करते थे, जो पूरी द्वारिका समुद्र में मग्न हो गई, तो कृष्ण वहाँ पर भी रहे और कृष्ण ने वहाँ पर भी बहुत सी लीलाएं करी। सो हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण? अगर कृष्ण हमें गाइड करें हमारी लाइफ में टू बिकम ग्रेट, तो डेफिनेटली टू बिकम ग्रेट वी शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। बट कृष्णा व्हेन ही वाज प्रेजेंट 5,000 years ago, पर्सनली ही वाज गाइडिंग टू अर्जुन and Arjun was taking all the guidance from Krishna. But today we don't see Krishna here personally guiding all of us. So better go to Vrindavan and just see, and by seeing Vrindavan we will see there so much confusions are also there. अगर हम वृंदावन में जाएं, बहुत सारे लाखों भक्त पूरे विश्व से लोग आते हैं, तरह तरह के लोग हैं। कोई बड़े बड़े तिलक लगा रखा है, किसी ने बड़े बड़ी जटाओं में, कुछ अपने साधना में कोई मग्न है, कोई नाटक करते हैं, कोई नृत्य करते हैं, तरह तरह के लोग, बहुत सारे डाइवर्जेंस हैं। देन होम टू एक्सेप्ट? अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, अगर हमें कृष्ण को समझना है, कृष्ण की गाइडेंस को एक्चुअल में समझना है, देन वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा इन अ प्रॉपर वे बाय हियरिंग, सुन के। एंड हु विल टेल अस? तो कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जो कृष्ण हैं, जो जगत गुरु हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज को प्रोपोगेट किया है बाय डिसाइप्लिक सक्सेशन। डिसाइप्लिक सक्सेशन मीन्स एक गुरु, एक बोनाफाइड गुरु, एक बोनाफाइड सिंसियर शिष्य को प्रोपोगेट करते हैं मैसेज, और वो मैसेज वही शिष्य टेक ओवर करते हैं फर्दर आगे सक्सेशन में, वो पब्लिक जो आम जन है उनको पहुंचाते हैं। जैसे कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, योग नष्ट परंतपः। ये जो नॉलेज है अर्जुन, ये ऐसा नहीं कि जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, ये तो सनातन समय से ये नॉलेज है। और ये नॉलेज मैंने इससे पहले विवस्वान सूर्य देव को भी बताया था। एंड वी कैन इमेजिन द टाइम व्हेन सूर्य देव जो हैं कितने समय से एग्जिस्ट करते हैं, नॉट 5,000 साल पहले, बहुत पहले से सूर्य देव एग्जिस्ट करते हैं। तो कृष्ण बता रहे हैं कि मैंने उनको भी बताया था, लेकिन ये जो नॉलेज है वो कालांतर में धीरे धीरे लॉस्ट हो जाती है। तो मैं वापस से आपको इस डिसाइप्लिक सक्सेशन का एक लिंक बना रहा हूं ताकि आप इस नॉलेज को प्रोपोगेट करें फर्दर। तो जो अर्जुन है उस नॉलेज को टेक ओवर करते हैं। तो 5,000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को वही नॉलेज दिया, दैट हाउ टू बिकम ग्रेट, दैट देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देयर विल बी सो मच प्रॉब्लम्स, आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक। लेकिन इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम से हम कैसे एलिवेट हों और हमारी कॉन्शियसनेस इतनी हाई लेवल पे हो कि हमें ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। जस्ट लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें श्रीमद् भागवतम के अंदर, पांडवों का जो वर्णन आता है महाभारत के अंदर, तो पांडवों को इतनी प्रॉब्लम्स सहन करनी पड़ी। लक्षागृह में
जहाँ पे उन्होंने वनवास में वो रहे, वहाँ पे उसमें आग लगा दी गई। फिर उसके बाद इवन जो कुंती महारानी हैं उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ इतनी जल्दी हो जाती है, और इतना यंग एज में उन्होंने फिर अपने बच्चों को पाला, उनको बड़ा किया, वनवास उन्होंने 13 साल निभाए, वनवास में रहे, और इतनी प्रॉब्लम्स, और उनके जीते जी उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध भी देखा जहाँ पर उनके स्वयं परिवारजनों का वहाँ पर युद्ध में सभी का अंत हुआ। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, हाँ, अगर हम देखें इवन उनके घर में स्वयं कुंती महारानी के जो बहू हैं द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण होता है। तो इतनी इंसल्ट्स होने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद भी कुंती महारानी जो इतनी हाई एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में है, कृष्ण को जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होता है, और कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर से जब कृष्ण वापस द्वारिका जाते हैं, तो रथ को रोककर कुंती महारानी बोलती हैं कि हे कृष्ण, आप इतने महान हैं और आपकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो डेफिनेटली बहुत ग्रेट है। हमारी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई नहीं कह सकता कि हम कोई मंत्र जपें या भभूति खा लें या किसी मंत्र या किसी बाबा जी की शरण में चले जाएं तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं, ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमें समझना है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना है। और वो कैसे एलिवेट करना है? बाय टेकिंग अ शेल्टर ऑफ अ रियल गाइड, एक रियल सदगुरु की हम शेल्टर लें। तो वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जब कृष्ण की शेल्टर में जब कुंती महारानी सदैव रहती हैं तो बोलती हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, और प्रॉब्लम्स आए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपसे ये विनती है कि आप यहाँ पर हमारे साथ हस्तिनापुर में ही रहें। बिकॉज वो बोलती हैं विपदा संतुतः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव न भवति। विपदा संतु, अगर आपका सदैव दर्शन होगा तो किसी प्रकार की जो विपदाएं, जो जीवन में कितनी भी विपदाएं, कितनी प्रॉब्लम्स आए, चाहे बॉडीली प्रॉब्लम आए, चाहे मेंटल प्रॉब्लम आए, चाहे सोशल लेवल पे प्रॉब्लम आए, चाहे नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम आए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम आए, चाहे नेचुरल लेवल पे कोई डिजास्टर आए, चाहे बहुत सीवियर कोल्ड हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, चाहे कोई भी महामारी आए, चाहे कैंसर आए, चाहे कोरोना आए, कोई प्रॉब्लम आए इस वर्ल्ड में, बट आई हैव अंडरस्टूड हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड आई ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ टू लिव आफ्टर दिस लाइफ। कुंती महारानी बोलती हैं विपदा संतुता शश्वत, विपदाएं आती रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई हैव टेकन द शेल्टर ऑफ यू, द रियल गाइड, द रियल गुरु। और जब हम एक रियल गुरु की शेल्टर में आते हैं तो क्या होता है? हम अच्छे से और बहुत अच्छे से बहुत महान बन जाते हैं। दैवीम प्रकृति आश्रितः, हम दैवीय प्रकृति के आश्रम में आते हैं। और जब हम दैवीय प्रकृति के आश्रम में जब हम आते हैं तो हम केवल और केवल नित्य आनंद में रहते हैं। तो आप देखिए कुंती महारानी कृष्ण से बोल रही हैं कि लेट प्रॉब्लम्स कम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। हम कभी मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं भगवान सेमेस्टर में आप बैक लगवा दीजिएगा, या घर में किसी के कोरोना अटैक पॉजिटिव आ जाए, या भगवान बहुत दिन हो गए कभी हम बुखार नहीं हुआ, हमें बुखार आ जाए। वी डोंट से भगवान प्रॉब्लम आ जाए, हम बोलते हैं भगवान प्रॉब्लम से हमें मुक्त कीजिए। बट जब हमारी कॉन्शियसनेस इतनी एलिवेट हो जाती है, जब हम गुड टू ग्रेट हो जाते हैं, तो नेचुरली हमारी लाइफ गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट हो जाती है, वंडरफुल लाइफ हो जाती है। दैट इज गुड टू ग्रेट। द एसेंस इज वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ गुरु। एंड क्वेश्चन कम्स, कृष्ण 5000 साल पहले थे, उपस्थित थे, उन्होंने नॉलेज दी, उन्होंने अर्जुन को बताया, उन्होंने पांडवों को बताया, उन्होंने कुंती महारानी को बताया, उन्होंने अपने भक्तों को बताया। बट वही नॉलेज, वही कृष्ण को हम कैसे फील करें आज प्रेजेंट में? कोई हमें गाइड करें, कोई हमें बताए whom to trust, whom not to trust. So we have to understand, जो भगवान की जो नॉलेज है वो सेम नॉलेज आज भी अवेलेबल है भगवत गीता के अंदर। और इस भगवत गीता को समझने के लिए वी नीड अ प्रॉपर गाइड, those who are practicing this knowledge in a disciplic succession. So what is disciplic succession? Who will teach us? Just have a small video, then we'll understand about what is the history of this
ये जो हरे कृष्णा जो आंदोलन है, ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये कैसे इनॉग्रेट हुआ? जैसे कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं सदैव मेरा कीर्तन करो, सदैव मेरा शरण में आप आइए, लेकिन हम भगवान की शरण कैसे लें, हमें कौन बताएगा? तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम भगवान की शरण ले सकते हैं। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हम किस प्रकार से भगवान की शरण ले सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो साक्षात भगवान हैं। तो कोई प्रश्न पूछेगा भगवान कैसे हैं साक्षात भगवान? हमें किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं मानना चाहिए। कोई व्यक्ति चमत्कार दिखाए तो बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार, वही मेरे लिए भगवान है। किसी ने हाथ घुमाया भरी सभा के अंदर और सोने की चेन दे दी तो बहुत बड़े महान भगवान हैं। नहीं, भगवान का मतलब है जो शास्त्र में वर्णन है कि भगवान के माता कौन होंगी, भगवान के पिता कौन होंगे, भगवान कौन से जगह पर आएंगे, कब आएंगे, एवरीथिंग इज मेंशन। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में अध्याय 5 में श्लोक संख्या 32 में मेंशन है कृष्ण वर्णम त्वषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैर संकीर्तनैर प्रायर यजन्ते ही सुमेधसा। ये कृष्ण है जो स्वयं जो 5000 साल पहले आए थे, वही कृष्ण कलयुग में हम सभी के उद्धार के लिए एक भक्त के रूप में आएंगे, कि बताएंगे कि हम कैसे अपनी स्थिति बनाए हुए, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे फैमिली मैन हो, चाहे सोशल मैन हो, किसी भी स्थिति में हो, हमें एक्चुअल में शरणागति कैसे करनी है, हम भगवान की शरणागति कैसे लें। वो स्वयं कृष्ण त्वषा अकृष्णम, अकृष्ण रूप में आएंगे, गोरे वर्ण में आएंगे, गौरंगा महाप्रभु। तो और क्या करेंगे? संकीर्तन प्रायर, संकीर्तन के माध्यम से वो हमें भगवान की शरणागति समझाएंगे। तो वही चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप मायापुर में अवतरित होते हैं और भगवान की जो नॉलेज है, भगवान की जो गाइडेंस है, वंदे कृष्णम जगत गुरु की जो गाइडेंस है, वो आज भी अवेलेबल है। उन्हीं के सक्सेशन में, चैतन्य महाप्रभु के सक्सेशन में शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। तो हैव अ दिस लुक ऑन दिस स्मॉल वीडियो जहाँ पे मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। Every great religious tradition on the world has the concept of sacred space. Science without religion is incomplete. Religion without science is incomplete. The two do go together. More than 5,000 years ago, Lord Sri Krishna declared to sage Narad and Queen Rukmini that he would personally appear in the Kali Yuga to distribute his own divine love. In the 15th century, the Lord came as promised in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu and spread pure love of Godhead and the congregational chanting of the holy names throughout India. Sri Chaitanya, who appeared in the 15th century, has been worshipped as an incarnation of Lord Krishna. Lord Chaitanya's birthplace, Mayapur, is considered to be a holy place. Mayapur is the home for all devotees. This is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, so the mercy here is very, very easy to obtain.
भगवत गीता में कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, अध्याय 9 श्लोक संख्या 14, कृष्ण बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। यहाँ पे कृष्णा ने स्ट्रेस दिया है, सतत कीर्तन जो व्यक्ति मेरा करता है वो वेल सिचुएटेड है, वो दैव्य प्रकृति आश्रय में है। वहीं कृष्ण अगर देखें भगवत गीता के अध्याय 7 में भी बोलते हैं कि सदैव जो मेरा कीर्तन करता है, मेरा जप करता है, ही सुप्रीम। इवन वेदों के अंदर भी बताया गया है कि भगवान का जो नाम है उसको रिपीटेडली चैंट करना कितना जरूरी है। जैसे वेदों के अंदर बताया है, वेदांत सूत्र का जो सबसे लास्ट वर्जन है, वेदांत सूत्र में चैप्टर 4 में सूत्र संख्या 22 में बोला गया है कि अनावृत्ति ही शब्दात, शब्द से व्यक्ति लिबरेट हो सकता है, सभी प्रकार के कष्टों से लिबरेट हो सकता है, और ही कैन अटेन द रियल नेचर, द डिवाइन नेचर, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बाय शब्द से। तो बहुत बार वेदों में लोग क्वेश्चंस करते हैं कि वेदों में तो लोग बात करते हैं कि हम ओमकार का जप करते हैं, ओमकार का बहुत स्ट्रेस दिया है, बट वेदों में जो भी अंडरस्टैंडिंग दी है उसको हमें एक प्रॉपर बोनाफाइड सोर्स से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे वेदों में बताया गया है कि हम ओमकार का जप करें, वही कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं अध्याय 7 में, प्रणव सर्व वेदेशु, जो ओमकार है दैट इज द साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा, वो कृष्ण का साउंड रिप्रेजेंटेशन है। और वेदों का जो उद्देश्य है वो कृष्ण को समझना है। जैसे कृष्ण एक एज अ पर्सनली, जैसे शास्त्रों में बताया भगवान का निराकार निर्ब्रह्म फॉर्म पे हम मेडिटेट करें, उसको हम वर्शिप करें, नो डाउट वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है, बट जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग शास्त्र बताते हैं वो बोलते हैं वदंती तत्वविदस तत्वम यज् ज्ञात्वा अद्वयम भ्रमेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके 3 एस्पेक्ट है, भ्रमेति निर्ब्रह्म जो हम बोलते हैं ओम निराकार, परमात्मेति जो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, और भगवान इति जो स्वयं भगवान जिनका साक्षात रूप है। दैट इज अ कंप्लीट जो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है, जो परम सत्य की, वो है भगवान एज अ पर्सन। जैसे सूर्य है तो सूर्य की किरणें हैं और सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य पे एक पर्सन है सन गॉड, जिसकी वजह से सब कुछ एग्जिस्ट करता है। लाइकवाइज जो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है वो है भगवान का फॉर्म। इसी चर्चा में अगर हम डिस्कस करें 1970s की बात करें, शिला प्रभुपाद जी ने जब इस वर्ल्ड वाइड मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया पूरे वर्ल्ड में, 10 सालों में उन्होंने इतना विश्व में फैलाया। तो 1966 में जब प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे, तो 4 साल में इस मूवमेंट को, इस हरे कृष्णा मूवमेंट को, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व एस्टैब्लिश किया, और उन्होंने भगवान के पर्सनल फॉर्म की वर्शिप हमें सिखाई कि भगवान के पर्सनल फॉर्म की हम कैसे वर्शिप करें, कैसे उन पर मेडिटेट करें, विग्रह स्थापना करें, विग्रहों की जब हम स्थापना करते हैं तो वो कैसे ऑथराइज तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक मूर्ति को जब हम स्थापित करते हैं तो जो विधि विधानों से शास्त्रों के अनुसार जब हम उसको स्थापित करते हैं तो एक साधारण मूर्ति नहीं हो जाती, फिर वो साक्षात भगवान हमारी सेवा एक्सेप्ट करने के लिए उपस्थित हैं। तो स्वयं कृष्ण जो 500 वर्ष पूर्व व 5000 वर्ष पूर्व उपस्थित थे पर्सनली, वो स्वयं कृष्ण ने हमसे इंटरेक्ट करने के लिए एक बोनाफाइड तरीका वेदों ने दिया है, वो है पंचरात्रि की विधि, जो है अर्च विग्रह सेवा, भगवान के अर्च विग्रह की हम सेवा करते हैं। तो वही चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान है, उन्होंने इस भगवान के युग धर्म को एस्टैब्लिश किया और जन जन तक उन्होंने पहुंचाया कि हम कितने सरल तरीके से भगवान से हम जुड़ सकते हैं। जो कि शास्त्रों का, जो कि वेदों का जो वर्णन है, निवृत्ति ही शब्दात, अगर हमें मुक्त होना है सभी प्रकार की निवृत्तियों से और हमें अच्छे से महान बनना है, गुड से ग्रेट बनना है, देन वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ शब्द की हमें शेल्टर लेना है। और शब्द हमें मतलब श्रुति, जो हमारे शास्त्र हैं, उनकी हमें शेल्टर लेनी है। और जो शास्त्र है वो डायरेक्ट भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी की हम शेल्टर लेते हैं और उसको पर्सनली प्रेजेंट
करके हमें सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, पृथ्वी ते नगरादि सर्वत्र प्रचार होइबो मोरो नाम। ये जो भगवान का जो हरि नाम है, शब्द है, पूरे विश्व में प्रचार होगा और पूरे विश्व में लोग इसको समझेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर रंग और जात का व्यक्ति भी जो भगवान में कुछ भी नहीं समझता वो भी इसको समझेगा, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमारे वेदों को समझेगा। और अगर वो नहीं भी समझेगा तब भी वो हरे कृष्णा जो मंत्र है उसको जस्ट केवल चैंटिंग करने मात्र से उसको हायर रियलाइजेशंस होंगे, उसका जो चित्त है वो शुद्ध होगा। तो भगवान का जो हरि नाम जो जप है वो जप मात्र से व्यक्ति को बहुत इजीली वो गुड टू ग्रेट हो सकता है, वो दैवीय प्रकृति के आश्रम में आ सकता है, वो अपने स्वभाव को समझ सकता है दैट कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, वो भगवान का अंश है, और अपनी लाइफ को और वंडरफुल बना सकता है। तो यही चैंटिंग प्रोसेस कैसे वर्ल्ड में जाता है, विश्व में जाता है, और शिला प्रभुपाद जी ने इसको कैसे पूरे विश्व व्याप में इसको फैलाया। तो 1970 की बात है जब हरे कृष्णा मूवमेंट थोड़ा पॉपुलर होता है, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर JF स्टॉल जो कि फिलॉसफी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं, उनको ये हरे कृष्णा बहुत ही जो मूवमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और उन्होंने उनका एक आर्टिकल आता है लॉस एंजल्स टाइम्स में 1970 जनवरी मंथ में, और उस लॉस एंजल्स टाइम्स न्यूज़पेपर में जो प्रोफेसर JF स्टॉल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया फिलॉसफी डिपार्टमेंट से, उनका आर्टिकल आता है जिसमें उन्होंने आर्टिकल में लिखा द हरे कृष्णा चैंट। और उस आर्टिकल में वो लिखते हैं ये जो हरे कृष्णा पीपल हैं दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और स्पेशली दीज पीपल दे चैंट हरे कृष्णा, एंड स्पेशली आई एम सरप्राइज सीइंग यंगस्टर्स, यंग पीपल, दे आर अप्रिशिएटिंग दिस मूवमेंट। सो एंड द यूनिक थिंग इज दैट in this Hare Krishna movement they propose personal form of the Lord which is similar to Christianity। तो उन्होंने दो बात बोली उस आर्टिकल के अंदर। एक बात बोली they are always chanting Hare Krishna and they are always propagating one personal form of the Lord। It is similar to our Christianity where we also propose a personal form, just like we also worship a personal form of the great Acharya Jesus Christ। तो इन दैट आर्टिकल जब वो आता है तो शिला प्रभुपाद जी ने उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई किया दैट वाई डू वी चैंट। पर्सनली उन्होंने लेटर लिखा दैट जो प्रोफेसर JF स्टॉल है उनको उन्होंने लेटर लिखा प्रभुपाद जी ने, और उन्होंने एक्सप्लेन किया बिकॉज ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो मोर एंड मोर अबाउट हरे कृष्णा, व्हाट इज दिस हरे कृष्णा। और जो प्रोफेसर थे बिकॉज वो फिलोसॉफिकल डिपार्टमेंट से थे और वो बहुत क्यूरियस थे कि हरे कृष्णा ही क्यों। वेदों में इतना कुछ बताया है, वेदों में ओमकार जप करने के लिए बोला है, वेदों में बहुत सारे फिलोसोफर्स ने बोला है कि आप कीर्तन भी करें तो हरे कृष्णा कीर्तन ही क्यों करें, मैनी मोर थिंग्स। तो उस कन्वर्सेशन में शिला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया, और उस एक्सप्लेनेशन में अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है बिकॉज वेदों में जो भी हम जब कोट करते हैं, बहुत से स्कॉलर्स अपने अपने तरीके से कोट करेंगे। जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो वेदों में भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म को भी जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, बट हमें एक राइट पर्सन से उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स में जो दो लॉयर जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उनका अल्टीमेटली जो डिसीजन होता है वो एक जज करता है, जजमेंट। तो जज कौन है? तो जो जजमेंट आता है वो अल्टीमेटली हम देखें श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, जो कलयुग में आए, अवतरित हुए, उन्होंने इस हरि नाम को प्रेजेंट किया, एंड उन्होंने प्रेजेंट किया कि क्यों हरे कृष्णा में चैंट करना है और कैसे यही हरे कृष्णा चैतन्य महाप्रभु ने जब एक्सेप्ट किया उन्होंने पूरा विश्व में उनको फैलाया। स्वयं अर्जुन ने एक्सेप्ट किया, और इतने षड गोस्वामी वृंदावन के उन्होंने एक्सेप्ट किया, बड़े सभी आचार्यों ने एक्सेप्ट किया। तो इस हरे कृष्णा बहुत ही बोनाफाइड मूवमेंट है, और इस वर्ल्ड वाइड मूवमेंट में शिला प्रभुपाद जी 32वें आचार्य हैं जिनकी शेल्टर हमें लेनी है। और शिला प्रभुपाद जी जो एक बोनाफाइड गुरु हैं जिन्होंने यही सिखाया है कि जो गुरु है जो सिखाए कि कृष्ण गुरु हैं, कृष्ण भगवान हैं, उनकी हमें वर्शिप करें और हमें कैसे भगवान का एक अच्छा दास बनना है। तो शिला प्रभुपाद जी पर्सनली ऑथराइज्ड गुरु हैं जो इस परंपरा में ऑथराइज्ड तरीके से इस नॉलेज को प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने विश्व में गए, विश्व में भ्रमण किया, उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस हरे कृष्णा मूवमेंट, वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, हाउ इट केम अप, और देन
we will just conclude. Some small video, just have a look. Therefore, the conclusion is that after you give up this body, you will have another body, as you have already done. What is the difficulty to understand? I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord. It's very deep music and everlasting. It's not music that comes one day and is gone the next day. It has a deep spiritual meaning, all based upon the old Sanskrit mantras and prayers. Is something which I think is good for the well-being of people. Krishna said, there's no time when we didn't exist, and there'll be no time when we cease to exist. We are in this body, and we go through from birth to death. We stay the same. The soul is the same, but the body is changing. Krishna Krishna Hare Hare. You are not this body that you are inhabiting. You are an eternal spirit soul. Every living entity, including you, is an individual, eternal, spirit soul. We are not these bodies that we are living in. We are eternal, spiritual, living entities. Our material bodies are changing at every moment, manifesting first as an embryo, then as an infant, a child, an adult. Then inevitable old age comes. The soul leaves the body, then takes another body. Similarly, under the same process, you accept another body when this body is no longer useful. So death means when this body is useless, you do not come to this body, you accept another body. This is called death.
Our material bodies are temporary. However, we are eternal beings. Because we are created by God's eternal spiritual energy. At the moment of death, the individual soul changes bodies, transmigrating from one body to another. But the soul remains always unaffected by these bodily changes. Also, the animals are spirit souls just like humans. Only we have a different type of body. They have an animal body, while we have a human body. By nature's way, we are getting body, but that is on the selection of the nature according to my work. If I work like animal, I get animal body. If I act as trees, then you get tree body. If you acted like dog, you get dog's body. Nature's way. Therefore you find so many varieties of body. The question is, what kind of body I shall get? That is human intelligence. The living being is eternal by nature, but due to his bondage in the material existence, he has to change the body from one to another. This process is called transmigration of the soul. The cycle of birth and death is very painful for us because naturally we are eternal. Death is painful for all living entities. मूवमेंट है, ये बहुत ही साइंटिफिक मूवमेंट है जिसको पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट्स ने, फिलोसोफर्स ने, बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने, इवन एक आम नागरिक ने भी बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट किया है, प्रोवाइडेड आप इसको थॉरोली समझने की कोशिश करें। गुड टू ग्रेट सेशंस में हमने मोस्टली जो लर्न किया, आई होप स्पेशली हमने चैंटिंग की इम्पोर्टेंस हमने समझी, हमने भगवान का द्वारा दिए गए वेदों की इम्पोर्टेंस हमने समझी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मैं जस्ट उनको लेना चाहूँगा, और उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स आई वुड लाइक टू अनाउंस। आज हम गुड टू ग्रेट सेशंस यहाँ पे एंड हो रहा है, तो आई होप आपने इन 12 सेशंस में बहुत कुछ सीखा होगा। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, देन गुड टू ग्रेट सेशंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है अगले 1 महीने आप अपने फोक गाइड्स के टच में रहें, और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप उनके संपर्क में रहें, ताकि आप हमने जो भी कुछ सीखा है उसको आप डे टू डे बेसिस पे आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट करें, फॉलो करें। तो अपने फोक गाइड्स के टच में आप बिल्कुल रहें और उनसे बात करें आप, वो आपके प्रश्नों के सभी के उत्तर देंगे और आपको मोटिवेट करेंगे आपकी लाइफ में, आपको पॉजिटिवली, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे लीड करना है वो सिखाएंगे, एवरीथिंग। तो जस्ट बी इन टच विद द गाइड्स, फोक गाइड्स। और आपको जो बुक्स आपके पास आपको जो रिकमेंड किया गया है, राज विद्या और परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, उन बुक्स को आप पढ़ें, उनको एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें और डिस्कस करें आप अपने फोक गाइड्स के साथ। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक बुक्स, एंड आई वुड से दैट ऑल ऑफ यू शुड रीड दिस बुक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, परफेक्ट क्वेश्चन, perfect answers and Raj Vidya. Don't miss this reading these books. So that is the very important. और इन 1 महीने में आप भरपूर फ़ायदा उठाइए, फोक गाइड्स से मिलकर उनसे बात कीजिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए
और 1 महीने बाद हम वापस से मिलते हैं विद ब्यूटीफुल सेशंस, ब्यूटीफुल वर्कशॉप्स, एंड वी विल स्टार्ट द थॉरो स्टडी ऑफ भगवद गीता। हम भगवद गीता वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे अगस्त फर्स्ट वीक से, और अगस्त में ही बहुत ही वंडरफुल फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली बलराम जयंती 3 अगस्त को आ रहा है, और 14 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी और बलराम जयंती फेस्टिवल आप अटेंड करेंगे हमारे साथ, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको अटेंड करवाएंगे वो फेस्टिवल्स। और मीनवाइल अगस्त फर्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे भगवद गीता कोर्स। उससे पहले आप फोक गाइड्स के टच में रहें और उनका एसोसिएशन आप लेते रहें। सो विद दिस वी विल एंड, बट फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, सो लेट्स टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। टुडेज क्वेश्चन मे बी एक्सटेंड फॉर अनदर कपल ऑफ मिनट्स, सो just have your patience. So first question from Rahul Prajapat. Prabhu as said there is no difference between Krishna and his name, so same is with Omkar mantra and Krishna. And is this Hare Krishna mantra is also a representation of Krishna? तो प्रश्न है कि वेदों में बताया गया है, बोल रहे हैं there is no difference between Krishna and his name. भगवान और कृष्ण में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। और ऐसा ही ओमकार जो है, ओमकार में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इज दिस हरे कृष्णा मंत्र इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्ण? यस, हरे कृष्ण जो मंत्र है वो भी कृष्ण का ही रिप्रेजेंटेशन है। जो ओमकार है, जैसे वेदों में आप देखें हर श्रुतियों में, मंत्रों में ओम का उच्चारण होता है। जो ओमकार है वो भगवान के इम्पर्सनल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और स्वयं कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। प्रणव, जो प्रणव है, जो ओमकार है, वो कृष्ण का साउंड रिप्रेजेंटेशन है। साउंड रिप्रेजेंटेशन, जैसे कृष्णा बोलते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो अगर कृष्णा को हम फील करें तो जो टेस्ट ऑफ वाटर है, उस टेस्ट ऑफ वाटर से हम कृष्ण को फील कर सकते हैं। तो कृष्णा इस वर्ल्ड में हर एक चीज में उनकी एनर्जी, उनकी विभूति प्रेजेंट है। तो जो साउंड फॉर्म में जो प्रेजेंट है वो है ओमकार। और जो ओमकार है वो कृष्ण का इम्पर्सनल एस्पेक्ट है। और जो हरे कृष्णा मंत्र है ये भी कृष्ण का पर्सनल एस्पेक्ट फॉर्म है, जो कि शास्त्रों में बताया है। श्वेताश्वर उपनिषद, मंडुक उपनिषद और कई उपनिषदों के अंदर बताया है कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उपनिषद बताते हैं। इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 शब्द हैं, ये 16 शब्द भगवान का साक्षात एक फॉर्म है, साउंड रिप्रेजेंटेशन है। बृहद नारदीय पुराण बताते हैं हरिर नाम एव केवलम, केवल और केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही है इस कलयुग में शास्त्रों में। इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ओमकार चैंटिंग करना गलत है, या ओमकार को आप चैंट मत कीजिए, या और भी बहुत से मंत्र है, गायत्री मंत्र है, आप उनको चैंट मत कीजिए। क्या वो भगवान के रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या? नहीं, वो भी भगवान के रिप्रेजेंटेशन है और वो भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। बट इसको ऐसे समझना है जैसे एक फिजिशियन जब एक पर्टिकुलर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो समय परिस्थिति को समझते हुए पेशेंट को वो रिकमेंड करते हैं। तो जो पर्टिकुलर मेडिसिन जो रिकमेंड की गई है फिजिशियन के द्वारा, वो मेडिसिन पे हमें स्पेसिफिक जोर देना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट ऐसा नहीं, ऐसी और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं, जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज में ऑथराइज्ड मेडिसिन अवेलेबल हैं। दे आर वेरी ऑथराइज्ड बाय ड्यूली साइंड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो। बट जो पर्टिकुलर फिजिशियन ने जो हमें प्रेस्क्राइब किए हम उसे लें। लाइकवाइज जो हमारे अथॉरिटीज हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, साक्षात कृष्ण भगवान जो कलयुग में अवतरित हुए, उन्होंने प्रोपोगेट किया हरे कृष्ण मंत्र को हम जप करें। हर वर्ग का व्यक्ति इसको जप कर सकता है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है हरे कृष्ण मंत्र का। तो इस स्थिति में, इस कलयुग में जो स्थिति है, उसमें हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से कृष्ण से जुड़ सकते हैं। और ये जो मंत्र, जो नाम है, साक्षात भगवान का प्रत्यक्ष उनका रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा वेदों में कृष्ण के बारे में लिखा गया है, बट वेदास वाज फॉर्म्ड बिफोर द बर्थ ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जो वेदों में है
उसमें कृष्ण के बारे में लिखा गया है, लेकिन जो एक्चुअली जो वेद हैं वो तो कृष्ण से बहुत पहले आ गए हैं। तो कैसे हम इसको समझें? तो बताते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण का जो जन्म है वो जन्म एक साधारण मनुष्य के जन्म जैसा नहीं है। जैसे सूर्य जब अस्त होता है तो सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय भी होता है। तो सूर्य अस्त होने के समय हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य का अंत हो गया है, और सूर्य उदय होने के समय हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य का बर्थडे, नया जन्म हो गया है। ठीक उसी प्रकार शास्त्रों में वर्णन किया गया है जो कृष्ण का जो जन्म है, कृष्ण का जन्म और कृष्ण का इस संसार से जाना बिल्कुल वैसा है जैसे सूर्य के अगर हम उपमा समझे, भगवान इस संसार में अपनी मर्जी से आते हैं और भगवान इस संसार में अपनी मर्जी से जाते हैं। बट जो भगवान है वो इस सृष्टि से पहले भी थे, भगवान इस सृष्टि के समय में भी इसको मेंटेन करते हैं, और सृष्टि का जब अंत हो जाता है उसके बाद भी हो जाते हैं। जो वेद हैं, वेद भी सृष्टि के निर्माण से पहले ही बन गए थे, और सृष्टि के निर्माण से जो पहले बन गए थे तब स्वयं भगवान भी उपस्थित थे। जैसे शंकराचार्य जो कि जिन्होंने शारीरिक भाषा में उन्होंने बताया, जो कि इम्पर्सनलिस्ट हैं, बहुत बड़े इम्पर्सनलिस्ट रहे, जिन्होंने भगवान के निराकार ब्रह्म की उपासना में बहुत साधना करी, वो आचार्य भी बताते हैं कि नारायण परो अव्यक्तात्, जो नारायण है, जो विष्णु है, जो कृष्ण है, वो परो अव्यक्तात्, वो अव्यक्त नहीं अव्यक्तात् से भी परे हैं। जैसे जो दुनिया है, जो संसार है, इसको बोलते हैं व्यक्त जगत, जिसको हम व्यक्त हम देख सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं, और हमारे फ्रेंड्स को देख सकते हैं, हम दुनिया देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उस पर डिस्क्रिप्शन उसको लिख सकते हैं। लेकिन इस दुनिया से भी परे एक और दुनिया है अव्यक्त, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो शास्त्र बताते हैं जो अव्यक्त जगत, दो जगत होते हैं, एक व्यक्त जगत और एक अव्यक्त जगत। तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से ही परे हैं भगवान। तो उस नारायण परो अव्यक्तात्, जो वेद है, जो श्रुति है, जो प्राण, जो क्रिएशन से पहले से हैं, उस क्रिएशन से पहले भगवान भी उपस्थित हैं, और उन भगवान ने अपने तक पहुंचने का जो जरिया है वो हमें वेदों से, शास्त्रों से दिया है। वन मोर क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हाउ टू बी परसिस्टेंट विथ चैंटिंग? देखिए, चैंटिंग में परसिस्टेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रीडिंग करें, एवरीडे आप रीडिंग करें, बिकॉज चैंटिंग की वैल्यू जब हमें समझ में आती है तो हम उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में तभी कंसिस्टेंट होता है जब उसको मनी की वैल्यू समझ में आती है, अदरवाइज वो कभी भी उसमें सीरियस नहीं होगा कि कितना मैं और पैसा कमाऊं। बिकॉज बिजनेस की वैल्यू समझ में आती है जब वो बिजनेसमैन के साथ बैठता है, बिजनेस के लोगों के साथ बैठता है और मनी की इंपॉर्टेंस समझता है। लाइकवाइज हमें समझना हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी, और कितना इंपॉर्टेंट है हमारा भगवान से जुड़ना, ये योग करना जो कलयुग का योग है, जो धर्म, जो कलयुग का युग धर्म है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हम एवरीडे बेसिस पे हम उसको रिफ्रेश करते रहें, हम रीडिंग करते रहें, फोक गाइड से आप मिलते रहें, एक अच्छा एसोसिएशन रखें। मैन इज नोन बाय हिज एसोसिएशन। तो आप एक अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, अच्छे एसोसिएशन में आप रहें, और इससे आपकी चैंटिंग भी इंप्रूव होगी, और चैंटिंग की इंपॉर्टेंस आप समझें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें और फोक गाइड्स के टच में आप रहें। और जब आप चैंटिंग आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको और परसिस्टेंसी चाहिए तो आप स्पेशली मोबाइल फोन्स को आप दूर रखें और फोकस करें हियरिंग पे। हर एक वर्ड डिस्टिंक्टली आप प्रोनाउंस करें, हरे कृष्ण और राम डिस्टिंक्टली आप प्रोनाउंस करें, और बीट बाय बीट उस पर मूव ऑन करें। अगर आपको बहुत सारी थॉट्स आती हैं तो एक थॉट रखिए, ये थॉट इंपॉर्टेंट होगी, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है अभी मैं जो चैंटिंग कर रहा हूँ। सो सम मोर प्रैक्टिकल टिप्स फोक गाइड्स कैन शेयर विद यू, सो दिस थिंग्स विल हेल्प यू। आप रीडिंग करें और फोक गाइड्स के टच में रहें। सो वन मोर क्वेश्चन। Prabhu, I chant 16 rounds daily, but how can I chant qualitatively? So very nice question, and it's very good that you are chanting 16 rounds. So first of all, don't minimize your chanting. At least quantity आप maintain करें, don't minimize। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं पहले बहुत अच्छी क्वालिटी वाली चैंटिंग करूं, एक माला बहुत अच्छे से क्वालिटी वाली करूं, बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ ध्यान लगाते हुए, तो 16 माला क्या करें। बट आप क्वांटिटी पे फोकस कीजिए। आप जितना क्वांटिटी पे फोकस करेंगे उतनी अच्छी आपकी क्वालिटी भरेगी। तो आप
मिनिमम 16 राउंड्स आप चैंटिंग करते रहें, और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप चैंटिंग की इंपॉर्टेंस आप पढ़ें, और साधु संगा लेक्चर्स पे आप जाएं, इस्कॉन बेंगलोर ग्रुप्स में आप जाएं और वहाँ पे सेशंस आप अटेंड करें, जपा मॉड्यूल सेशंस आप सुने। आपकी होप आपकी चैंटिंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो वन मोर क्वेश्चन, देयर इज reference in Vishnu Puran that Krishna, that is Vishnu Narayan himself, created Vedas. Yes, definitely. इसमें ये रेफरेंस दिया गया है विष्णु पुराण के अंदर कि साक्षात विष्णु ने, नारायण ने वेदों को निर्माण किया है। सो विद दिस वी विल एंड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम दिस गुड टू ग्रेट, and implement these tips of chanting, reading good books, be in touch with folk guides, and this upcoming 1 month nicely have a good association with your folk guides. आप उनसे प्रश्न पूछिए, उनके टच में रहिए, राज विद्या और परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर बुक्स आप पढ़ें, और फिर वापस से मिलते हैं अगस्त फर्स्ट वीक में एक नई वर्कशॉप के साथ, थॉरो स्टडी ऑन भगवद गीता, एंड वी विल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स कृष्ण जन्माष्टमी एंड बलराम जयंती. So with this we'll end.